हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो लास्ट 2 लेक्चर में हमने डाइजेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल। ओके, सो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आई होप कि आपको याद होगा, है ना। फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या था वो होमवर्क। We have learned in grade 6 chapter living creatures। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रेड 6 में हमने लिविंग क्रिएचर में क्या पढ़ा, एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला चैप्टर जो था हमारा, दैट ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर। सारे के सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल। सारे के सारे एनिमल्स जो है वो रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबके सब रेस्पिरेशन करते ही करते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस जान लेते हैं ह्यूमन में, ठीक, कि ह्यूमन किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के टाइम पे वो क्या इनटेक करते हैं एंड क्या एक्सेल करते हैं, ठीक है। सो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, यू नो दैट वी ब्रीथ, हम इनहेल करते हैं एंड ब्रीथ आउट। जैसे हमने सांस लिया मतलब ब्रीथ इन किया हमने, फिर सांस रिलीज किया, है ना, मतलब हमने ब्रीथ आउट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। ये हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन द बॉडी। अब ये जो ऑक्सीजन हमने अपनी बॉडी के अंदर लिया है उसको हमारी बॉडी किस तरीके से यूज करती है। आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट, यही क्वेश्चन था ना मेरा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। कह रहे हैं क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस है। लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम इसको देखेंगे। सो हाउ डू वी ब्रीद, हम ब्रीद कैसे करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। समझ में आ गया। इनहेलेशन करना एंड एक्सहेलेशन करना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर अ वीक, विदाउट वाटर फॉर अ डे, बट विदाउट ब्रीदिंग वी यूजुअली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ फ्यू मिनट। बिना खाना खाए हम 1 हफ्ता रह सकते हैं, बिना पानी पिए हम 1 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते, ठीक है, बिना सांस लिए हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते हैं। What is that? All of us are alive because we breathe। हम सांस ले रहे हैं इसी वजह से तो हम जिंदा है, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग की ही बात नहीं, जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, सबके सब अभी लिव है, ठीक है, जिंदा है, अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग की वजह से। जस्ट एज फूड फॉलो अ स्पेसिफिक पाथवे इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, our body also has a specific system for breathing and respiration। जिस तरीके से हमने डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा, हमने ये देखा कि डाइजेशन, हमने खाना खाया, डाइजेशन प्रोसेस हो गया एंड उसका अपना एक अलग पाथवे है पूरा प्रोसीजर का। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेशन का पूरा अपना एक पाथ है, पूरा अपना एक प्रोसीजर है कि वो किस तरीके से होगा, कहां कहां जाएगा एंड कहां पे ये यूटिलाइज होगा। क्लियर। सो द सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये रेस्पिरेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो किस सिस्टम, कौन सा सिस्टम रेस्पिरेशन करता है, दैट होल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएट्स एंड बिकम रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द वेरियस पार्ट एज शोन इन दिस फिगर। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो सबसे पहले एयर कहाँ पे गई, हमारे नोस्ट्रिल से गई, है ना, हमारे नोस्ट्रिल से गई, फिर हमारे विंड पाइप से गई। उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, विंड पाइप से जाने के बाद यहाँ पे ना ट्रैकिया होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रैकिया होता है, फिर ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं एंड इसमें ना छोटे 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 से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसको हम बलून लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। वो होते हैं, क्या होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। तो वो एल्वियोलाई तक जो है ऑक्सीजन जाता है और फिर उस एल्वियोलाई से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चला जाता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सो
The pathway through which the air is inhaled and the exhale involve various parts of the respiratory system assisting in the process of breathing and respiration. So the respiratory system began with a pair of the nasal opening. यहाँ से देखो ओपनिंग दिख रही है ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है, इसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल. Through which we inhale and exhale. इसी नोस्ट्रिल के थ्रू हम इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं. So the inhaled air passes into the pair of small passage is called nasal passage. फिर ये गया कहाँ पे जाएगा, हमारे nasal passage में चला जाएगा. Have you noticed tiny hair inside your nostril? हाँ, हमने देखा है. वो किस लिए काम आता है? हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, उस ऑक्सीजन के साथ अगर हम डस्ट पार्टिकल भी इनहेल कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे नोज के हेयर में जाके फंस जाएंगे और फिर हम स्नीज करेंगे तो वो सारा का सारा जो पार्टिकल है वो हमारे नोज से बाहर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है इतना? तो इसीलिए वो हेयर होते हैं. सो दीज हेयर अलोंग विद म्यूकस, है ना, नाक के अंदर क्या होता है, वो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस, help trap dust and dirt from the air we breathe in. This is why we should breathe through the nose and not through the mouth. अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो हम प्योर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे. ठीक है. From the nasal passage the air reaches our lungs. nasal passage से एयर कहाँ पे पहुंचता है, हमारे लंग्स में पहुंचता है through the windpipe, and the windpipe form two branches. ठीक है, विंड पाइप के क्या होते हैं, दो ब्रांचेस होते हैं, which enter two lungs, जो दोनों लंग्स में जाते हैं. ठीक है. These branches further divide into the smaller fine branches and end in a smaller balloon sac called alveoli. कहा था ना, balloon like structure, balloon sac like structure होता है, उसको हम क्या कहते हैं, alveoli कहते हैं, and ऑक्सीजन वहां जाता है लास्ट में. Our lungs are protected by the rib cage. हमारे जो लंग्स होते हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे रिब केज प्रेजेंट होता है पूरे में, तो वो लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. क्लियर? नाउ साइंस एंड सोसाइटी. While a lot of dust is filtered out from the inhaled air, often small infections particles can get through the lungs. For example, during the COVID-19 pandemic, the SARS, ठीक है, CoV-2 virus affected the respiratory system, leading the breathing difficulties and often causes serious lung problem. तो हमने क्या देखा कि हम जब इनहेलेशन करते हैं, ठीक है, तो जो डस्ट पार्टिकल होंगे which can be filtered by our hair and the mucus, वो तो फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन कुछ वायरसेस जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया था, तो वो सांस के साथ हमारे लंग्स में चला जाएगा, है ना, और फिर हमारे लंग्स में जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमें लंग्स प्रॉब्लम वो देगा. ठीक है, तो यही हुआ था कोविड के टाइम पे. Let us understand the mechanism of breathing by making a simple model. तो with the help of a model we will understand कि किस तरीके से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो है वो काम करता है. तो देखो ये क्या है, दिस इज द एल्वोलाई. क्या है ये, एल्वोलाई है. जैसे ही हम ब्रीथ इन करेंगे एल्वोलाई क्या हो जाएगा, फूल जाएगा. जैसे ही हम ब्रीथ आउट करेंगे एल्वोलाई जो पिचक जाएगा. ठीक है. सो ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं. Take a wide transparent plastic bottle with a lid, remove its bottom. ठीक है, उसका बॉटम हटा दो and make a hole in the lid of the bottle. Take a Y-shaped hollow tube as shown in this figure, इस तरीके से, और इसमें दो बलून लगा दो. Fix two deflated balloon, बिल्कुल पिचका हुआ बलून लगाना है, to the forked end of the tube. Secure them with a rubber band and make them all ये एयर टाइट. ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से ढक देना है, सिर्फ यहां से ही एयर जाना चाहिए. जैसे ही हम उसके अंदर फूंक मारेंगे यानी कि उसको सांस देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा ये क्या हो जाएगा, फ्लेटेड, ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफ्लेटेड हो जाएगा. इंसर्ट द स्ट्रेट एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली थ्रू द लिड फ्रॉम द ओपन बेस ऑफ द बॉटल एंड सील द लिड विद द क्ले टू मेक इट एयर टाइट. तो बिल्कुल पूरी तरीके से ऊपर से हमको कवर कर देना है, सिर्फ वो जो पाइप दिख रहा है ना हमको, उसी से ही एयर जाना चाहिए और कहीं से भी एयर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, और कहीं से भी एयर नहीं जाना चाहिए. नाउ टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल अटैच अ थिन रबर शीट टाइटली यूजिंग द लार्ज रबर बैंड. पुल द रबर शीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बलून. व्हाट डू यू ऑब्जर्व?
हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, देखो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, नीचे से इस बलून को खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो हम जब सांस लेते हैं ना तो हमारा डायफ्राम होता है यहाँ पे, ठीक है, हमारा डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड चला जाता है, लेकिन जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये कुछ डायफ्राम की तरह ही काम कर रहा है जो नीचे वाले बलून है, ठीक है, जो नीचे वाले बलून है वो उसकी तरह काम कर रहे हैं। Now release the rubber sheet upward and observe the balloon. What do you see in the balloon? When you pull the rubber sheet downward, the balloon inflated. जैसे आप उसको नीचे की तरफ खींचोगे तो एयर ऊपर से सक होके नीचे आएगा, तो कहाँ पे जाएगा वो एयर, सिर्फ और सिर्फ बलून में ही जाएगा। तो उसकी वजह से देखो डायफ्राम नीचे आया हमारा, मतलब हमने सांस ले लिया, हमारे एल्वोलाई जो वो फूल गए, डायफ्राम ऊपर आया, हमने सांस छोड़ दिया, हमारे एल्वोलाई क्या हो गए, पिचक गए, ठीक है। Now conversely, when you release the rubber sheet upward, the balloon deflated. जैसे हम रबर शीट को छोड़ेंगे बलून क्या हो जाएंगे, वापस से डिफ्लेटेड हो जाएंगे। Now, when you breathe, inhale, your chest expand and ribs move up and outwards. जैसे ही हम इनहेलेशन करते हैं, ठीक है, जैसे ही सांस अंदर आएगी डायफ्राम नीचे की तरफ और हमारा जो रिब के जो हमारा चेस्ट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा ताकि बीच में जगह बन जाए उस ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एक्सेल करेंगे तो जो हमारा डायफ्राम है वो ऊपर आ जाएगा और जो हमारे रिब केज है, जो हमारे चेस्ट है, वो भी क्या हो जाएंगे, डाउनवर्ड की तरफ चले जाएंगे, उसको पुश करेंगे कि अब एयर को निकाल दो, ठीक है, अब एयर को क्या कर दो, निकाल दो। द डायफ्राम अ डोम शेप मसल्स बिलो द लंग्स, ये वाला, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग द इनहेलेशन, इनहेलेशन के टाइम पे वो डाउनवर्ड चला जाता है और एक्सहेलेशन के टाइम पे वो अपवर्ड आ जाता है। दिस इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट एंड एयर एंटर द लंग्स। व्हेन यू ब्रीथ आउट, ठीक है, व्हेन यू ब्रीथ आउट द रिब मूव डाउन एंड इनवर्ड एंड द डायफ्राम मूव अपवर्ड। क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? हमने इनहेलेशन किया, डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाएगा, रिब्स हमारे जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। जैसे ही हम एक्सेल करेंगे तो डायफ्राम ऊपर की साइड आ जाएगा और रिब्स भी जो है हमारे वो इनवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तब स्पेस की जरूरत नहीं होती, तब हमें कैविटी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम इनहेल करते हैं तब हमें कैविटी की जरूरत होती है। रिड्यूसिंग स्पेस एंड पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स। What do the balloon in the model mentioned? तो जो बलून है यहाँ पे वो किस चीज को मेंशन करे, जो नीचे वाला बलून है that represent the diaphragm, है ना, जो ऊपर वाला है वो हमारा एल्वोलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। So what does the rubber sheet represent in the model? The balloon represent the lungs and the rubber sheet represent the diaphragm, ठीक है, रबर शीट जो है वो डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रही है और जो बलून है वो लंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। नाउ साइंस एंड सोसाइटी, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर अ हेल्दी लाइफ, ये हमको करना चाहिए, डेली करना चाहिए, है ना। हम प्राणायाम की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमको करना ही चाहिए, इससे हमारे ब्रीदिंग पावर और हमारे जो इंटरनली जो हमारा बॉडी है उसका प्रोसेस भी अच्छा हो जाएगा। सो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर अ हेल्दी लाइफ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैव बीन प्रैक्टिसाइज्ड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर इन इंडिया एंड द वर्ल्ड वाइड एंड दी, यहाँ पे पूरे कंट्रीज में सेंचुरीज से चलता आ रहा है, आयुर्वेदा के टाइम से देख लो, ठीक है, तब से हमारे क्या है यहाँ पे योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें चलती हुई आ रही है। और ब्रीदिंग की जो हम एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, वो भी बहुत लंबे टाइम से चलते हुए आ रहा है, ठीक है। नाउ pranayam is well known for the improving respiratory health, mind and relaxation and concentration। तो इन सब में ये हेल्प करता है, इन सारी चीजों को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। In Ladakh, people practices Tummo breathing, a technique that improves the lung function and help keep the body warm even in cold weather। तो यहाँ पे क्या है, एक एक्सरसाइज है that is Tummo, है ना, तो वो लद्दाख के लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि कोल्ड वेदर में भी, ठीक है, कोल्ड में भी वो क्या रह सके, उनकी जो बॉडी है वो गर्म रह सके। नाउ सिमिलरली डीप ब्रीदिंग टेक्निक आर यूज्ड टू प्रमोट वेल बीइंग,
Some traditional combines deep breathing with chanting using rhythm breathe control to enhance relaxation and mental clarity. तो ब्रीदिंग से पता है बहुत सारी चीजें होती हैं, हम अपना बीपी कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना, एंजाइटी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं ब्रीदिंग करके एंड चैंटिंग करके. ठीक है. नाउ हाउ डू वी ब्रीद आउट. अब हम ब्रीद आउट हाउ डू वी, नहीं, व्हाट डू वी ब्रीद आउट. हाँ देखो, ये तो हमको पता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, बट एक्सेल हम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं. तो हमें कैसे पता कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सेल कर रहे हैं? क्या हम कोई दूसरी गैस एक्सेल नहीं कर सकते? मतलब मे बी, हमें नहीं पता ना, हमने तो बस बोल दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करें. उसका प्रूफ क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सेल कर रहे हैं? नाउ लेट अस एक्सप्लोर. टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. आपको क्या कर देना है, एक टेस्ट ट्यूब में आप लाइम वाटर ले लो. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो, लाइम वाटर ले लो, है ना. टेस्ट ट्यूब A and B as given in this figure. Now in test tube A, pass the air using these syringe और पिचकारी. तो उससे आप क्या कर सकते हो, इस syringe से और पिचकारी से आप वो जो गैस हमने एक्सेल की है वो वाली गैस आप इसमें डाल सकते हो. किसमें? लाइम वाटर में. इफ लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. इफ लाइम वाटर टर्न मिल्की, दैट मीन्स हम जो एक्सेल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है. एंड इफ लाइम वाटर डू नॉट टर्न मिल्की, दैट मीन्स हम जो एक्सेल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है. ठीक है. So in test tube A, pass the air using this syringe or पिचकारी. This is the same air that you inhale. ठीक है. Now this is the same air that you inhale. ठीक है. So in test tube B, repeatedly blow the air through your mouth into the lime water using a straw. Do you observe any change in the color of the lime water? हाँ, जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लाइम वाटर जो है वो क्लाउडी हो जाएगा, वो मिल्की वाइट हो जाएगा. ठीक है. सो द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न मिल्की और क्लाउडी. कैसा हो जाएगा? मिल्की, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, क्लाउडी बोलते हैं. बट द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, ठीक है, तो वही ऑक्सीजन इसमें डाल के देखा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा. लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमने डाला वो क्लाउडी हो गया, वो मिल्की वाइट कलर का हो गया. ठीक है. Or A does not. What does this indicate? Lime water turn milky when it react with carbon dioxide. ये फिक्स है. लाइम वाटर तभी मिल्की होता है जब उसका रिएक्शन किसके साथ कराया जाए, जब उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया जाए. Therefore, this indicate that the exhaled air contain more carbon dioxide than air we inhale. जो हम एयर इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन होता है, बट सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो. जो हम एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बट सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. लेकिन ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो हम गैस एक्सेल करते हैं. और उसी वजह से जो लाइम वाटर है इट टर्न मिल्की. ठीक है. उसी वजह से लाइम वाटर जो है वो क्या हो गया, मिल्की में टर्न हो गया, मिल्की में कन्वर्ट हो गया. How does the exchange of gases happen? अब ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, कहां पे इन गैसेस का ऑक्सीजन हो रहा है, कहां पे इन गैसेस का ऑक्सीजन हो रहा है? देख रहे हो, जो एल्वोलाई है वो हमारे बहुत सारे कैपिलरी ट्यूब, ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड है. एंड ये ब्लड वेसल्स पूरे हमारे बॉडी में है, बॉडी के हर एक पार्ट में है, जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, जो ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे, ठीक है, ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, एल्वोलाई में. सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर द लंग्स एंड फिल द एल्वोलाई. लंग्स में आया, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई में जाके चला गया. अब एल्वोलाई में सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है. द एल्वोलाई हैव थिन वॉल्स सराउंडेड बाय द फाइन ट्यूब कंटेनिंग ब्लड. एल्वोलाई के पास बहुत पतली पतली सी हमें क्या बोल सकते हैं कि उसको कैपिलरीज बोलते हैं बेसिकली. तो एल्वोलाई के पास बहुत सारी पतली पतली सी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. ठीक है, फाइन ट्यूब्स जिसको यहाँ पे कहा गया है.
जो क्या करती है, जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है. सो द ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वोलाई. पूरी बॉडी में से गंदगी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो ट्यूब है, ये कनेक्ट करके एल्वोलाई के पास लेकर आती है. एल्वोलाई से ऑक्सीजन लेती है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है. ठीक है, वेयर इट इज रिलीज इनटू द एयर. एट द सेम टाइम ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोलाई पासेज इनटू द ब्लड एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहां पे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज एल्वोलाई में होता है. ठीक है, नाउ हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव यू एनर्जी. क्या कभी आपने सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी कैसे मिलता है? उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में और उससे हमको ग्लूकोज मिलता है एंड ग्लूकोज गिव अस एनर्जी. ठीक है, सो द की इज नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो द ऑक्सीजन. देखो, जो हम खाना खाते हैं उससे भी हमको एनर्जी मिलता है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उससे भी हमको एनर्जी मिलता है. सो वी ब्रीथ. व्हेन वी ईट फूड आवर बॉडी ब्रेक इट डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस. जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उस खाने को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज में, शुगर में उसको कन्वर्ट कर देती है. एंड ऑक्सीजन भी उस खाने को, उस ग्लूकोज को ब्रेक करने में हेल्प करता है. जैसे ही ग्लूकोज टूटेगा हमें एनर्जी ही एनर्जी मिल जाएगी. ठीक है, तो एनर्जी को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन कर रहा है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. पूरे प्रोसेस को किस तरीके से ऑक्सीजन एंटर हुआ और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आया, इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. एंड सिर्फ एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ही ब्रीदिंग कहलाता है. समझ में आया? सिर्फ एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ही ब्रीदिंग कहलाता है, जबकि ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा रिएक्शन जो है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है. ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? नाउ द वर्ड इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो ग्लूकोज ऑक्सीजन में टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर एंड बहुत सारी हमको एनर्जी भी मिलती है. ठीक है, बहुत सारी हमको क्या मिलती है? यहाँ पे एनर्जी मिलती है. नाउ फिर क्या है यहाँ पे? देखो, इनहेलेशन के टाइम पे क्या है, हम क्या इनहेल करते? 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड बताया था. एक्सेल जब हम करते हैं तो 16 to 17% ऑक्सीजन एंड 4 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इतना हम एक्सेल कर देते हैं. ठीक, सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग एंड एक्सेल एयर हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द इनहेल. तो जितना हमने कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किया होता है उससे कई ज्यादा अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल भी कर देते हैं. ठीक है, नोट दैट नॉट ऑल ऑक्सीजन इज यूज्ड अप. क्या कह रहे हैं कि सारा का सारा ऑक्सीजन हम अपने ही उसके लिए यूज नहीं कर लेते हैं, कुछ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज भी करते हैं हम. Some other animal can also use a large fraction of oxygen during respiration, and this exchange of gases ensure that each segment of our body get oxygen to produce energy and remove waste product. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनको लार्ज अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इवन हमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है जब हम कोई एक्सेसिव काम करते हैं तो. ठीक है, अगर हमने एक्सेसिव काम नहीं किया, बैठे हैं, खड़े हैं, तो नॉर्मल जितना हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है उतना ही हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे. ठीक है, अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन इनहेल कर लिया वो क्या हो जाएगा? पूरे हमारी बॉडी में चला जाएगा, क्योंकि हमारी पूरी हर एक बॉडी, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक सेल को एनर्जी की जरूरत है. तो वो कहां से मिलेगा? हमारे खाने से, हमारे पीने से. ठीक है, खाने पीने एंड ऑक्सीजन. In simple word, breathing bring in oxygen and remove carbon dioxide. Breathing का मतलब ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना. ठीक है, नाउ दिस एनर्जी हेल्प अस वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक. यही जो एनर्जीज है पूरे डे टू डे लाइफ का जो भी हम काम करते हैं, डेली लाइफ का जो भी काम करते हैं, उन सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. मैं क्लास ले रही हूँ अभी आप लोगों की, तो इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट. मेरी एनर्जी जा रही है, आप क्लास कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप बैठे हो, तो भी आप एनर्जी कंज्यूम कर ही रहे हो. ठीक है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस व्हाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस. ब्रीदिंग जो है हम बोल देते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दैट इज फिजिकल प्रोसेस. पूरा केमिकली समझाना, कैसे कैसे गया, कैसे कैसे रिएक्शन किया, दैट इज केमिकल प्रोसेस.
ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। एंड बोथ द प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। दोनों की दोनों प्रोसेस अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर हम ब्रीथ इन नहीं करेंगे तो भाई फिर हम जिंदा कैसे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। Our body has unique system for transport of nutrition, oxygen and other substances। तो हमारी बॉडी जो है, ठीक है, बहुत सारे नर्व्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, कैपिलरी ट्यूब होती है, तो इन सबका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट जो है उससे रिलेटेड है सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा हार्ट जो है इन ब्लड को भी पंप करने का काम करता है। जिस तरीके से ऑक्सीजन, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो हर बार पंप होता है, ठीक है। पंप होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है एंड जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से हमारे हार्ट पे जाता है, फिर वो पंप होता है और फिर हमारी पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम है कौन संभाल के रखता है, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड द हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स। द हार्ट पंप ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स, ensuring the transport of the nutrients, oxygen and the other substance to all part of the body। और इसी का काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का कि पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजों को क्या करना, देना, सप्लाई करना, ठीक है। While waste product is carried away, और जितना भी वेस्ट है उसको वो कैरी कर लेता है, ठीक है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है, या फिर अगर पंप करना होता है तो ब्लड ये हार्ट उसको पंप कर देता है, ठीक है। नाउ साइंस एंड सोसाइटी। सो स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ। ये हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। इट डैमेजेस द लंग्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस डिजीज, जैसे एस्थमा जैसी प्रॉब्लम हमें हो सकती है, इंक्लूडिंग लंग कैंसर एंड द अदर रेस्पिरेटरी इलनेस। इट लीड टू परसिस्टेंस कफिंग एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। तो कफ हो सकता है, इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। इन एडिशन टू द हार्मिंग द स्मोकर, स्मोकिंग रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है। जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग से गैस रिलीज होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जो ये काम कर रहा है, ठीक है, जो स्मोकिंग कर रहा है उसको तो हार्म करता ही है, जो इसकी कांटेक्ट में आ रहा है ना उसको भी हार्म कर देता है, ठीक है। Putting other at risk. When non-smoker inhale the polluted air, they experience passive smoking, which can especially dangerous for children, pregnant women and the elderly। तो ये देखो हर किसी के लिए नुकसानदायक है, जो पी रहा है उसके लिए भी, जो उसके अगल बगल में है, जो उस एनवायरमेंट में है, जो वो जो एयर है उसकी कांटेक्ट में आ रहा है उसके लिए भी हार्मफुल है, ठीक है, उसके लिए भी क्या है, ये हार्मफुल है। समझ में आ गया। Due to these risks, avoiding smoking help protect both personal health and the well-being of those around us। तो अगर हम स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो हम खुद को तो सेफ रख रहे हैं, बाकी अपने एनवायरमेंट में जितने लोग हैं हम उनको भी सेफ रख रहे हैं। क्लियर है। Do other animals breathe the same way as human do? देखो उनका जो फंक्शन है ना, उनका जो जैसे हम लंग से करते हैं, फिश की बात करें तो फिश के पास गिल्स होती है, वो गिल्स से ब्रीथ करती हैं, ठीक है। सो यू हैव लर्न एट द डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। तो उनके पास अलग अलग, हम बोल सकते हैं कोई अपने स्पाइरिकल से, कोई उनके पास होल्स होता है, किसी कोई गिल्स से, इन सब तरीकों से वो रेस्पिरेशन करते हैं। You may have observed bird flying and fish swimming, how they breathe. Animals such as bird, elephant, lion, cow, goat, lizard and snake breathe through their lungs. ये सारे के सारे अपने lungs से breathe करते हैं, ठीक है। Although all these animals have lungs, the structure of their lungs are quite different. इनके पास भी lungs है, बट हमारे lungs से इनका lungs कैसा होता है, अलग होता है, ठीक है। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गिल्स। तो वो कैसे सांस लेते हैं, वो गिल्स से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं, वो गिल्स से सांस लेते हैं। और कहाँ से सांस लेते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, ये वहां से सांस लेते हैं, ठीक है। फिश हैव स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, हो गया गिल। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, the exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and the gaseous dissolve in water take place across the gills। तो जो भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट है, जिस भी वाटर में वो रह रहे हैं, तो वो वहां से उस ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस के बारे में, तो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग,
जो कि लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं। तो ये ब्रीदिंग के लिए अपने अलग अलग बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेडपोल जो है वो अपने गिल्स से ब्रीद करता है, जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो अपने लंग्स से ब्रीद करता है, ठीक है। एंड लैंड ब्रीदिंग ऑन लैंड स्किन फॉर गैसियस एक्सचेंज, और गैस को एक्सचेंज करने के लिए अपने स्किन का इस्तेमाल करता है, ठीक है, जब वो पानी में रहता है। तो द एडेप्टेशन हेल्प देम सर्वाइवल बोथ वाटर एंड लैंड। तो जो फ्रॉग है वो पानी में भी रहता है और वो लैंड पे भी रहता है। शोइंग हाउ एनिमल्स हैव अडॉप्टेड ओवर टाइम टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट स्किन फॉर एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अर्थवर्म है वो किसका इस्तेमाल करते हैं, अपने मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए, गैसियस को बेसिकली एक्सचेंज करने के लिए। तो इस तरीके से ये ब्रीद करते हैं। Thus different animal have different breathing mechanism to suits her unique habitat। तो जो जिस हैबिटेट में रहता है उसी के हिसाब से उनका ब्रीदिंग प्रोसेस है। Apart from the digestive system, the respiratory system and the circulatory system, there are other system also जो कि काम करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम, पूरी बॉडी को जो कोऑर्डिनेट करके रखता है, ठीक है। फिर और कौन सा हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो जाता है एक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में जो पूरा फंक्शन करते हैं और उन सबको कोऑर्डिनेट जो करता है वो कोऑर्डिनेशन सिस्टम। पूरा ब्रेन जो है वो उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। System which work in coordination with each other in the body and perform different functions to sustain life, you will study about them in higher grades। तो ये सेम लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है फिनिश। अब बच जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो कि हम 4th लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बट अपनी एंड से एक बार नटशेल जरूर पढ़ लेना जिससे आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर। एंड देखो टाइम जो क्लास का है वो तो 7:05 है, बिल्कुल सेम है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। ओके सो आज के लिए इतना ही, प्लस आप मुझे ये भी बता देना कि आपके हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं ताकि हम उनका रिवीजन कर सके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।